आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर रामबन से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर बादल फटने का एक वाकया पेश आया है और जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे तो देर रात से ही जो बारिशें हैं वो हुई और इस वक्त बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर तबाही की खबरें जो है वो सामने आई है और रामबन में भी बादल फटने का वाकया पेश आया है, जिसमें से 3 अफराद की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। आकिब अहमद, साकिब अहमद और मुन्नी राम के बतौर जो उन तीनों की शनाख्त बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हुई है बादल फटने से। रामबन का जो सिरी इलाका है, सिरी बंगा इलाका, वहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है। जिला रामबन के धर्मकुंड इलाके में चिनापुल के करीब एक गांव में आज सुबह ही एक बादल फटने का वाकया पेश आया है, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई। अचानक से ये बादल फटने का वाकया पेश आता है और जिसके बाद जो मकामी नाला है वहाँ पर भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो जाती है। वाकये के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया है और इस मौके पर फिलहाल जो नज़र है वो भी इंतजामिया की तरफ से काफ़ी करीबी रखी जा रही है और काफ़ी तबाही का मंजर इस वक्त रामबन में देखने को मिल रहा है। और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट ज़रूर ली है, लेकिन जो इसके साथ साथ जो तबाही का मंजर है वो भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर रामबन में जो है नुकसान देखने को मिला, बादल फटने का वाकया पेश आया है, 3 लोगों की जान चली गई। तो जिस तरीके से आपने देखा कि रामबन में जो बादल फटने का वाकया पेश आया है, इसके अलावा काफ़ी तबाही रामबन में देखने को मिल रही है। जहाँ पर नेशनल हाईवे की बात करेंगे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है वो हुई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई है। बड़े पैमाने पर रामबन में जो लैंडस्लाइडिंग है वहाँ पर देखने को मिली। हाईवे पर पत्थरों, कीचड़ और मलबे का जो है वहाँ पर एक तह बन चुकी है, जिसके नीचे कई गाड़ियां जो है फंसी हुई हैं। सैकड़ों निजी गाड़ियां, मालबरदार गाड़ियां जो है मलबे तले फंसी हुई हैं और फिलहाल वहाँ पर भी जो लोग हैं काफ़ी खौफ में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल रामबन में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से जो बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई है, जिसके तले जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो मलबे तले इस वक्त फंसी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की इतला नहीं सामने आई है, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जिला रामबन में जो बारिशों के बाद एक भारी लैंडस्लाइड जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बुरी तरह मुतासिर इस लैंडस्लाइड ने किया है, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुई है। हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि शाहरा मिट्टी, चट्टानों और मलबे की एक मोटी तह के नीचे दब गई है, जिसके बाद सैकड़ों निजी गाड़ियां और माल बरदार ट्रक शाहरा पर फंसे हुए हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं कुछ सामने वहाँ से आई हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो हंगामा खेज मंजर है वहाँ से देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियाँ किस तरीके से मलबे तले फंसी हुई हैं और बारिश की वजह से जो तबाही है वो रामबन में देखने को मिली है। और जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर है वो मलबे के तले फंसी हुई हैं और जो मुसाफिर वहाँ पर फंसे हुए हैं शाहरा पर, उन्हें भी वहाँ बाहिफाजत बचा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि इस तरीके से तबाही का मंजर रामबन में देखने को मिला। मलबे तले जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से फंसी हुई हैं। सर मामला हुआ कि हम उस्मान होटल में रात को रुके थे। मैं श्रीनगर जा रहा था तो रात को बारिश आ रही थी तो मैंने क्या किया, रामबन में मैं रुक गया।
हमने सोचा कि बारिश आ रही है, रामबन में रुक गया। उस्मान होटल में मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद सर रात को कोई 2 से ढाई बजे के बीच में दरवाज़ा सर होटल के मैनेजमेंट ने खड़काया, तो उसके बाद हम आए तो देखे कि होटल के अंदर ना 2nd फ्लोर तक सर पानी आ गया हुआ था, नीचे पूरा ब्लॉक हो गया हुआ था। उसके बाद हमारी सड़क पे गाड़ियाँ लगी थी, गाड़ियों के ऊपर पूरा मलबा, पता नहीं गाड़ियाँ तवी में चले गई, चिनाव में चले गई, कहाँ चल गई कोई आता पता नहीं। हम लोगों ने अपनी जान इतनी मुश्किल से बताई ना कि सर बता नहीं सकते आपको, रूह काँप रही थी हमारे लोगों की। हम लोग 15 लोगों थे और 15 लोगों में एक कोई बंदा था मुस्लिम, उसने इतनी हमारी मदद की ना कि नीचे का पूरा, और एक पुलिस वाला भी था और एक मुस्लिम बंदा भी था, उसने हमारी इतनी जान बचाई ना। उसने हमें बोला कि अगर नीचे से पूरा रास्ता ब्लॉक था, पहाड़ी के अंदर से ना पूरा ऐसे टर्न करके वहाँ से 15 लोगों को उसने निकाला। मेरे पास सारी वीडियो फुटेज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। रात को स्लाइडिंग के कारण से कम 13 नाग क्या था? डेढ़ बकरी। तो अभी वो पूरी पानी में बह गई? हाँ, पूरी टोटल लॉस हो गया सर। हमारी 2 दुकानें हैं यहाँ पे, एक फिश पॉइंट की दुकान है, पीछे दूसरी दुकान है। हमारी दोनों दुकानें रात को समय में ये फ्लाइटिंग से रुट गई हैं। हमारा इतना नुकसान हुआ कि हमें अपने आप को भी नहीं पता लग रहा है, हम किसको बोलें, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर इस वक्त। नदीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने इस एरिया को कवर किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम 10:30 के करीबन 11 बजने को आए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, बट कल बदकिस्मती से जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना ही नुकसान हो गया। गाड़ियाँ लगी थी, बाइकें लगी हुई थी, एक भी नहीं रही। यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है, आंखों देखा हाल है यहाँ पे। आप देखते हो यहाँ तक कि घर, जितने भी घर है, इस तरफ से आप मस्जिद के एक तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी घरों में नुकसान हो गया है। सर, बताया जा रहा है कि दुकानों में पानी भी दाखिल हुआ है, मलबा भी गया, दुकानें भी। बिल्कुल आपके सामने, यहाँ तक कि शटर भी नहीं रहे, यहाँ तक उठने की हालत नहीं, यहाँ तक कि अगर हम सामान निकालने की कोशिश भी करें तो नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि अभी सुनने में आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक JCB भेजा, वो भी ख़राब भेजा, जो आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल सामने ही खड़ा होगा। कोई भी इनकी तरफ से हमारी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ने कुछ कमरे खोले हैं, क्लासरूम खोले हैं ताकि लोग वहाँ पे रह सके, तो ये कितनी सही बात है? नहीं, ये तो चलो अच्छी बात है, फिर भी अल्लाह का करम है। तो चलिए, आपने सुना कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताएगा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, काफ़ी भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है? खराब मौसम ने आज सुबह लगभग अपने तेवर बदले हैं और तेवर बदलने के लोगों की जान ली है और कहीं रिहायशी मकानों को तबाह बर्बाद करके चला गया है। कहीं गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां हम कहें कि इसकी इज्जत में है। रामबन और गिरदनवा के इलाकों की बात करें, तहसील रामबन के अगर हम धर्मकुंड, कंगा या फिर दूसरे इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह इस वक्त लोग मुश्किलात में है। पैदल चलने के रास्तों से लेकर सड़क तक बंद हो गई है। हालांकि जिस जगह पर मैं हूं, ये रामबन शान पैलेस है। आप देखेंगे प्रॉपर्टी लॉस यहाँ पे हुआ है। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि ये लगभग दूसरी मंजिल तक जो है, इमारतों की दूसरी मंजिल तक जो मलबा पहुंचा है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। ये दुकान देख सकते हैं आप, दुकान के छत तक पानी है। और इसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो भी किस तरह से, हालांकि कुछ गाड़ियां तो ऐसी जो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है, बिल्कुल मलबे के नीचे है, और ये कुछ लोड कैरियर गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिन्हें हम कहें कि एक तरफ प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, दूसरी तरफ इंसानी जानों का भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और हमारे साथ में एक शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। जरा बताए, क्या नाम आपका? मेरा उशार सिंह नाम है। ये यहाँ पे आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरा भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे मेरी दुकान होलसेल की थी, कपड़े का होलसेल, अक्षरा क्लोथिंग हाउस। मेरे साथ में कार्तिक भैया का दुकान था और उसका भी बहुत नुकसान। तो आपका कोई और भी रोजगार है या यही है? यही रोजगार था हमारा। इस वक्त आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी तक हेल्प मिली है? किसी से कोई बातचीत, कोई आपके पास आया? कोई इधर आया नहीं अभी। नहीं तो कुछ हेल्प होती तो पानी शानी निकाल सकते, इसमें बच जाता कुछ सामान थोड़ा बहुत। आप कंपनसेशन को लेकर क्या कहेंगे? आप मुआवजे को लेकर अभी क्या कह सकते हैं, अभी वो देखेंगे तभी हो रहा है। चलिए जी, ये लोग हैं जो विक्टिम्स है, जिनकी दुकानें इसमें गई है, जिनके बिजनेस यूनिट इसकी जद में आए और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आए और हमसे बात करे और हमारे अच्छा नदीम, बताएगा ये जो पूरा तबाही का मंजर देखने को मिला, शुरुआत कब हुई? देर रात को लैंडस्लाइड हुई थी और अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंची है। इतना बड़ा मामला पेश आया कि अभी तक कोई वहाँ पर पहुंचा है? किसी ने कोई इस हवाले से बात की है इंतजामिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आतिया, मैं आपको एक चीज बता दूं, रामबन के अलग वारदातें ये है क्योंकि भागना के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है। ये शान पैलेस का मकाम है जहां पर मलबा जो है पानी के साथ सड़क तक पहुंचा है और इसी तरह का
हाल अहवाल रामबन जो रहमत मस्जिद है हायर सेकेंडरी मोहल्ला वहां पर भी देखने को मिला है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर धर्मकुंड के इलाके में भी इस तरह की वारदातें देखने को मिली है। और ये देख सकते हैं ये खातून है यहाँ पर जो इस वक्त अपना जो है जायजा लेने के लिए आई है, इनका भी नुकसान हुआ है। चाची कहाँ की रहने वाली है आप? कितनी उम्र है आपकी? होगी 50-60। तो आज से पहले आपने कभी देखा इस तरह का मंजर यहाँ पे? आता रहता था बीच बीच में, पर इतना नुकसान मत हुआ था। तो अब कितना नुकसान हुआ आपको? अब फिर जो कुछ था हमारे बिस्तर घर बार जो कुछ था सब अंदर ही रहता। अब मांग क्या करेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं, लड़का पत्नी की तरह है, उसको पूछो वो क्या बोल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है खातून की आंखों में आंसू है क्योंकि उन्होंने सब कुछ गंवाया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, जिसको लेकर जो लोग हैं गुस्से में है। और लोगों का ये कहना है कि इंतजामिया इतनी लापरवाह क्यों, इतनी खामोश क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जिस दुकान के अंदर मलबा है, जो होटल्स है, यहाँ उस्मान होटल की बात कर रहे हैं या फिर कार्तिक हार्डवेयर की बात करें, तो इन लोगों का भी नुकसान हुआ, लेकिन इंतजामिया के लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि इसके साथ साथ हम देखें पैदल चलने के रास्ते भी बंद है, पानी की सप्लाई भी बंद हुई और उसके साथ साथ बिजली की तरसीली लाइनें भी डैमेज हुई। आप देख सकते हैं कि खंभे जो है इसकी जद में आए हैं। लेकिन अब तमाम लोगों को इंतजार इस चीज का है कि एडमिनिस्ट्रेशन कब हरकत में आएगी और कब इन तमाम चीजों को रेस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पुलिस इंतजामिया यहाँ पर जरूर है, लेकिन पुलिस इंतजामिया के साथ साथ में सिविल इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर, कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं और लोग इंतजामिया से नाराज नजर आ रहे हैं। जी अतिया। नदीम, जहां पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करेंगे तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी, तो क्या अभी वहां पर मलबा हटाया जा रहा है और जो मुसाफिर फंसे थे उनकी क्या कुछ सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए हाईवे को रेस्टोर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सेरी का मकाम है या फिर मिहाड़ का मकाम है जहां पर इस मौसम खराब होने के बाद इसके मनफी असरात श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मौसम अभी भी जो है खराब नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग रहेगा रोड को क्लियर करना। लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक रेस्टोर करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ने की इजाजत मिले। जी अतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल हमारे नुमाइंदे आपको रामबन से जानकारी दे रहे थे कि तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। और हालांकि जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक इंतजामिया वहां पर नहीं पहुंची है और उनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इंतजामिया वहां पर पहुंचे और उनकी मदद करें। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रियासी से भी खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी जो बिजली गिरने का वाकया है वो पेश आया है, जिसमें से खातून समेत 2 अफराद जो है लुकमाजल हुए हैं। बिजली गिरने से 40 भेड़ बकरियां भी हलाक हुई हैं और गुज़िश्ता शब ये पूरा वाकया पेश आया, यानी कि रियासी में भी जो जानी नुकसान है वो देखने को मिला, जिसमें से बताया जा रहा है कि खातून समेत 2 अफराद जो है लुकमाजल हुए हैं और साथ ही साथ जो माल मवेशी है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। बिजली गिरने से 40 के करीब जो भेड़ बकरियां हैं वो भी हलाक हुई हैं। रियासी में भी इसी तरीके का मामला पेश आया। मौसम ने करवट ली, जहां पर महकमे मौसमिया की तरफ से कहा गया था कि 20 अप्रैल तक जो बारिशें होंगी और कल रात को काफ़ी तेज़ बारिशें, काफ़ी तेज़ हवाएं देखने को मिली और सालाबारी भी कल दिन देखने को मिली थी। और जिसके बाद जो नुकसान है जम्मू कश्मीर में वो देखने को मिल रहा है। ज़िला रियासी में गुज़िश्ता शब आसमानी बिजली गिरने का ये अफसोस वाकया पेश आया है, जिसमें से खातून समेत जो 2 अफराद जाँ भाग हुए हैं। वाक़े के दौरान जो बिजली गिरती है जिसमें से 40 के करीब भेड़ बकरियां जो है वो हलाक हो जाती हैं और अचानक आसमानी बिजली गिरने से ये पूरा मामला पेश आया है। 2 जानें चली गई हैं और साथ ही साथ जो मवेशी हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 40 के करीब जो भेड़ बकरियां हैं वो इस पूरे मामले में हलाक हुई हैं बिजली गिरने से। और फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 जो लोग हैं उनकी किस तरीके से जान चली गई है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजीव प्राशर भी ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, बताएगा कि जो पूरा मामला पेश आया है क्या कुछ सूरत हाल है अभी? जिले की बात की जाए तो रियासी जिला तहसील अरनास की बात की जाए, डूगा इलाका में जिस तरह से रात को आसमानी बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से अगर 50 से 60 जो भेड़ बकरियां थी वो उनका भी नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर टोटल बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 1 जो घायल हुए हैं।
अच्छा संजय बताएगा कि कल रात से ही पूरा मामला पेश आया, बारिशें हुई और तेज हवाएं चलने देखने को मिली, जिसके बाद ये पूरा मंजर देखने को मिला है। अभी अगर हम मौसम के हवाले से बात करेंगे तो रियासी में अभी किस तरीके का मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, रियासी जिले की बात करें तो मौसम देखा जाए तो जिस तरह से सुबह हमने देखा कि बारिश का पूरा जो बना हुआ था कि बारिश कभी भी हो सकती है, पर उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो अभी थोड़ी सी धूप निकली हुई है। अगर तूफान की बात करें तो अभी भी कुछ इलाकों में जो तूफान चल रहा है, और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से पहले भी तूफान चला है और कुछ जो गरीब लोग थे उनके घर उजड़ गए हैं, उसी के साथ लोगों में डर अभी भी बना हुआ है और जिस तरह से तूफान अभी चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदे संजीव प्राशर आपको जानकारी देते रियासी से कि रियासी में जो ये पूरा मामला पेश आया है, बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बारामूला के हवाले से बात करेंगे। वहां पर भी जो बारिशें हैं वो हुई और जिसके चलते लैंडस्लाइड का वाकया भी वहां पर पेश आया है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो रोड है वो फ़िलहाल जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड है उसका मामला पेश आया है, लैंडस्लाइड गिरने का मामला पेश आया है। और जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड के वाक़े पेश आए हैं, और वहीं पर जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है, बांदीउरी की बात करेंगे, वहाँ पर फ़िलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इसे बंद कर दिया गया है। और वहाँ पर जो मलबा है उसे भी हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। और फिलहाल जितने मुसाफिर हैं उन सभी से एहतियाती बरतने की अपील की गई है और सभी से कहा गया है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उनसे ज़रूर रब्ता करें। जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं पर बारामूला से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर जो बारिशें हुई जिसकी वजह से जो ये सूरत हाल पेश आई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद बट बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर बारिशें हुई और काफ़ी तबाही भी देखने को मिली, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, क्या अगर हम इन बारिशों के हवाले से बात करें, क्योंकि कल से जो है लगातार मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है। काफ़ी जगहों पे जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, चाहे हम रफियाबाद के जो अपर रीचेस हैं, चाहे हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें जहाँ पे बाड़ी के नज़दीक जो है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई। उसकी वजह से जो है नेशनल हाईवे जो है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि रोड जो है आज सुबह से कट ऑफ है। क्योंकि देखा जाए अब इसके साथ साथ देखा जाए जो दूसरे इलाके हैं जिनको उड़ी जाना हो, जो लोग बारामूला से आते हैं, हालांकि वो दोबारा का रूट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि परमपीला का जो रूट है वो इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल इस वक्त राहगीरों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद जो ही बीकन अथॉरिटी के साथ साथ चाहे दीगर जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे आएंगे और इस मलबे को जो है यहाँ पे हटाया जाएगा। फिलहाल ये बात काबिल जिक्र है, इससे पहले भी बहुत सारे इलाकों में जो है लैंडस्लाइडिंग आई है, चाहे खुसूसन मोहरा इलाके की बात करें या लगामा या बाडी या इसके साथ साथ दीगर मुकामात पे। क्योंकि देखा जाए बारिशों के साथ साथ सालाबारी भी हुई, उसकी वजह से भी कल से जो है लगातार। अच्छा इरशाद, अभी अगर मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर महकमा मौसम की तरफ से पहले ही कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो ज़रूर होगा, लैंडस्लाइडिंग भी होगी। और अभी अगर मौसम की बात करेंगे, क्या कुछ सूरत हाल है कि अभी भी वहां पर बारिशें, हवाएं वो देखने को मिल रही हैं या अभी मौसम में बेहतरी है? बिल्कुल, आज सुबह से यहाँ पे जो है धूप खिली हुई है और मामूली तौर पर धूप खिली हुई है। इसके साथ साथ देखा जाए चंद एक मुकामात पे लोगों का ये कहना है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ तो कांटेक्ट किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि सालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। चाहे हम यहाँ पे फ्रूट ग्राउंडों के हवाले से बात करें या फार्मरों के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए
जिन लोगों ने यहाँ पे केसीसी लोन जो है वो लिया है, हालांकि वो जो है उसको माफ करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का कहना है। और देखा जाए यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि अगर जो नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है, यहाँ पे महकमे की तरफ से खुसूसन एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, उनकी तरफ से जो है कोई ताउन नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल लोग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाराजगी का इजहार इरशाद कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद बट आपको अपडेट कर रहे थे कि मौसम की वजह से लैंडस्लाइडिंग है और फिलहाल वहां पर लैंडस्लाइड को हटाने की कोशिश की जा रही है। और जहां पर किश्तवाड़ और सिनथन रोड की बात करेंगे, फिलहाल वहां पर भी जो रोड है वो आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ कोकरनाग की बात करेंगे तो वहां पर भी जो बारिशें हुई जिसकी वजह से कोकरनाग में कई ऐसे मकान हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ गए, वहाँ पर पानी आ गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है और फिलहाल जो सिनथन किश्तवाड़ रोड है वो आमदरफ्त के लिए बंद है। जहां महकमे मौसमियात ने पहले ये वाज़ेह कर दिया था कि 18 से 20 तारीख तक मौसम करवट ले सकता है, वहीं अगर हम मूसलाधार बारिशों की बात करें तो कहर अंगेज बारिशों ने हर जगह पर तबाही मचा दी। बिल्कुल इस हवाले से जो हमारे पास तफसीलात इस वक्त आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम कोकरनाग एरिया की बात करें, कंजीनाड़, अहलन, गढ़वोल, डारपुरा, वहाँ पर कई मकानों के अंदर पानी जमा होने से लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़मन में उन्होंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कोकरनाग के साथ साथ जिला इंतजामिया अनंतनाग से मुदबाना अपील की है कि वो फिलफोर यहाँ पे टीम्स भेजे ताकि हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो सके। इसके साथ साथ मैं बता दूं एक राहत की सांस ली है लोगों ने, जब देर रात से ही कहीं न कहीं जो न थमने वाला सिलसिला बारिशों का उसमें किसी हद तक इस वक्त यहाँ पे हमें राहत महसूस हो रही है। वही मैं बता दूं नदी नालों और दरियाओं में भी पानी की जो सतह वो बराबर बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम NH244 की बात करें, कई जगहों पे उसमें पानी जमा होने से गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और अहम बात यह है कि जैसा कि पहले ही तहसील एडमिनिस्ट्रेटर कोकरनाग ने संथन टॉप और मरगन टॉप दोनों दर्रों को फिलहाल ट्रैफिक बंद किया है। अब देखना यह है कि क्या मौसम एक बार फिर यहाँ पे करवट ले सकता है, यानी बारिशें एक बार हमें फिर देखने को मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहर अंगेज बारिशों ने हर जगह पे तबाही मचा दी। इस वीडियो जंग तारिक के तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर जो है जिला कठुआ से भी सामने आ रही है, जहां पर हीरानगर में मुश्तबा अफराद देखे गए और जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। शिव मंदिर के पुजारी ने 3 मुश्तबा अफराद को देखा और फोर्सेज ने उसके बाद उस इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके से ही खबर सामने आई है, जहां पर शिव मंदिर के पुजारी ने 3 मुश्तबा अफराद देखने का दावा किया है। इतलात के मुताबिक पुजारी ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस को इस बारे में इतला दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आई। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसपास के देहात और जंगली इलाकों में भी तलाशी की जा रही है। इस वक्त जहां पर हीरानगर की बात करेंगे तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा कि मुश्तबा अफराद के बाद जो तलाशी ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए आतिया, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो गांव है रसाना गांव काफी सुर्खियों में रहा पिछले कुछ सालों में। वहाँ के शिव मंदिर के पुजारी ने आज सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच 3 संदिग्धों को मशकूक लोगों को जिन्होंने पीठ पर पिट्ठू बैग बांधे थे उनको मंदिर परिसर से पल्ली तरफ से जाते हुए देखा और उसके बाद जो पुलिस के लोग थे वहां पर जो गार्ड है उनको इसकी सूचना दी। उसके बाद SOG को सूचना दी गई। SOG के जवानों ने वहां पर आकर वहां पर मोर्चा संभाला। सेना ने भी वहां के इलाके को अपने
मुहासरे में लेकर वहां पर एक वसी पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलने के बाद अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसका दायरा 8 से 10 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदा रंजीव मेहता आपको जानकारी दे रहे थे कि हीरानगर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और फिलहाल फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।